हेलो स्टूडेंट, आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 12 स्टूडेंट आप लोग के लिए काव्य खंड का लेसन 4 कैमरे में बंद अपाहिज, जो रघुवीर सहाय के द्वारा लिखा गया है। यह एक कविता है। तो आइए मैं इसके भावार्थ बताने के पहले मैं कवि परिचय बताने जा रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख हस्ताक्षर रघुवीर सहाय का जन्म 1929 में लखनऊ में हुआ था। इन्होंने सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार आदि की भाषा में कविता लिखी और घर मोहल्ले के चरित्रों पर कविता लिखकर इन्होंने हमारी चेतना का अस्थायी नागरिक बनाया। इनकी प्रमुख रचनाएं अघे द्वारा संपादित दूसरा शतक 1951 में प्रकाशित हुई। इनके महत्वपूर्ण काव्य संकलन सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो आदि हैं। ये ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी विभाग से संबद्ध रहे। फिर हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स तथा दिनमान से भी संबद्ध रहे। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इनका निधन वर्ष 1990 में दिल्ली में हुआ। आइए मैं अब यहाँ आप लोगों को पाठ की रूपरेखा के बारे में बता दूँ। तो पाठ की रूपरेखा यह है कि प्रस्तुत कविता में कवि रघुवीर सहाय ने मीडिया और समाज की संवेदनहीनता पर क्या किया, तीखा कटाक्ष किया है। अपने कार्यक्रम को आकर्षक और बिकाऊ बनाने के लिए मीडियाकर्मी विकलांगों की दयनीयता को अत्यंत क्रूरता से उभारते हैं। अपाहिजों को कैमरे के सामने लाकर उनसे ऐसे क्रूर प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके दर्द को इस तरह झकझोरा जाता है कि उनकी बेवस आंखों से दर्द बहने लगता है। यही दर्द मीडिया कर्मियों के कार्यक्रम की सफलता का द्योतक है। यह कविता समाज की दारुण विडंबनाओं को पकड़ने तथा उसके व्यवसायीकरण को दर्शाती है। अपनी व्यंजना में यह कविता हर ऐसे व्यक्ति एवं संगठन की ओर इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना को बेचना चाहता है या उसका व्यवसायिक लाभ उठाना चाहता है। अब आइए मैं यहाँ कविता का भावार्थ बताने जा रही हूँ, आप यहाँ ध्यान से सुनिएगा। जो ये कवि हैं रघुवीर सहाय, एक कवि होने के साथ साथ क्या थे, एक प्रतिष्ठित पत्रकार भी थे। और वे इस कविता के माध्यम से उन्होंने क्या किया है, पत्रकारिता की दुनिया में होने वाले व्यवसायीकरण को और उसके फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले नैतिकता के ह्रास को कविता का कथ्य बनाकर दूरदर्शन पर प्रसारित एक साक्षात्कार के माध्यम से चित्रित किया है। अब आइए मैं यहाँ बताने जा रही हूँ। क्या हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। अब यहाँ कह रहा है कौन, जो प्रस्तुत करता है, जो पत्रकार है, यानी जो दूरदर्शन का संचालक है, संचालन, वो कह रहे हैं कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। हम क्या है, हम शक्तिशाली हैं, हम समर्थवान हैं, यानी हम ताकतवर है। और हम क्या करेंगे, एक दुर्बल यानी कमज़ोर व्यक्ति को क्या करेंगे, एक बंद कमरे में, यानी वो दूरदर्शन के साक्षात्कार लेते हुए कह रहे हैं कि एक कमज़ोर व्यक्ति को एक बंद कमरे में ले आते हैं और क्या करेंगे, हम उससे प्रश्न पूछते हैं। तो उसके प्रश्न पूछते हैं कि क्या आप अपाहिज हैं, कि क्या आप अगर विकलांग हैं तो आप विकलांग क्यों हैं, अगर आप अपाहिज हैं तो आप अपाहिज क्यों हैं। और वो फिर प्रश्न पूछता है कि आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। अब किसी व्यक्ति से क्या आप ये पूछने वाली तो कोई प्रश्न है ही नहीं। दुखी व्यक्ति को तो हमेशा दुख
उस दुखी व्यक्ति को दुखी देता है, सुख तो देता नहीं है। तो ऐसे वह प्रश्न पूछेंगे कि आपका यानी विकलांगता आपको क्या करता है, दुख देता है। और जब वो अपाहिज व्यक्ति से उसके दुख को कुरेद कर उसके दुख का कारण पूछता है, तो ऐसे देखकर अपाहिज व्यक्ति क्या कहता है, जब कुछ कहने या रोने की स्थिति में होता है तो उस समय क्या करता है, प्रस्तुतकर्ता जो है वह जो निर्देशित कर रहा होता है, जो टेक्नीशियन व्यक्ति होता है, उसे कैमरे को बड़ा बड़ा करने के लिए यानी जूम करने के लिए कहता है, कि बड़ा करने के लिए कहता है। फिर कहता है, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए। वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। अब कह रहा है कि वह कहता है कि प्रश्न करके उसे दुखों को कुरेदने के पीछे उसका मूल उद्देश्य क्या होता है। मूल उद्देश्य होता है उसके प्रति सहानुभूति या हमदर्दी व्यक्त करना नहीं होता है, बल्कि उसके दुख को सार्वजनिक प्रदर्शन करके लोगों की करुणा एवं दया की भावनाओं को जागृत करके उसका व्यवसायिक लाभ उठाना उसका मूल उद्देश्य होता है। इसीलिए वह ऐसे संवेदनहीन प्रश्नों को पूछता है कि आपका दुख क्या है और वह दुख कैसा है, आप जल्दी बताइए। लेकिन क्या होता है, वह व्यक्ति बता नहीं पाता है, वह अपने दुखों को वह बता नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि दुखी व्यक्ति से लोग पूछता है तो जल्दी वह अपना दुख नहीं बता पाता है, नहीं व्यक्त कर पाता है। तो दुखी व्यक्ति अपना दुख व्यक्त नहीं करता है, यह क्या है, एक स्वाभाविक स्थिति है। तब क्या करता है, कहता है कि सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, कैसा यानी कैसा लगता है। अब कहता है कि आप सोचिए, कभी कहता है कि फिर वह पत्रकार कहता है कि आप सोचिए और सोच कर बताइए कि अपाहिज होकर आपको कैसा अनुभव होता है। वास्तव में यहाँ कवि कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता के क्या करता है, घृणित उसके उद्देश्य के बारे में स्पष्ट करने की कोशिश किया है। कोई भी व्यक्ति अगर लाचार है, शारीरिक रूप से अक्षम है, तो उस व्यक्ति से इस तरह के प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य हो सकता है। पूछने में निहित उसका स्वार्थ निहित ही है ना। अब कि इस ऐसे दुख को झेल कर आपको कैसा महसूस होता होगा। ये तो एक तरह का क्या है, अमानवीयता को हद पार करने वाले जैसा प्रश्न है। फिर कह रहा है सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश कीजिए। फिर वह कह रहा है कि अपनी संवेदनशीलता को क्या कर रहा है, ताक पे रख दे रहा है। और फिर कह रहा है कि आप सोचिए, और अब कह रहा है कि आप सोचिए, वो नहीं सॉरी, यहाँ देखिए हम खुद इशारे से बताएंगे क्या ऐसा। अब कह रहा है कि वह खुद अपंग बनकर या कोई फ़ोटो दिखाकर उसके सामने और पूछेगा कि क्या ऐसा महसूस करते हैं, सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश कीजिए। अब वो अपने संवेदनशीलता को भी ताक पे रख कर ऐसे करने के बाद वो कहता है कि सोचिए, बताइए, और नहीं तो यह अवसर खो देंगे। क्यों? क्योंकि एक नियत समय होता है। आप टीवी पे आए हैं, साक्षात्कार हो रहा है, आप नहीं जल्दी बताएंगे तो क्या हो जाएगा, यह अवसर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसका एक नियत समय होता है। आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते क्योंकि यह सब करता है ताकि वह क्या करे, कार्यक्रम को रोचक बना दे, लोकप्रिय बना दे। और उससे रोचक बनने से जब कार्यक्रम रोचक बनेगा तभी वो क्या होगा, उसको अपना व्यावसायिक लाभ मिलेगा। कि यानी जब आप बताएंगे तभी कार्यक्रम रोचक होगा। अब देखिए कह रहा है कि हम पूछ कर उसको रुला देंगे, इंतज़ार करते हैं, आप भी उसके रो पड़ने का कहते हैं। अब कह रहा है कि हम उसे इतना प्रश्न पूछेंगे कि पूछते पूछते हम क्या करेंगे, उसको रुला देंगे। और वह कह रहा है दर्शक को भी कि आप भी प्रतीक्षा करते होंगे कि उसको रोने का, कि वह रोए। दर्शक और प्रस्तुतकर्ता दोनों क्या चाहते हैं कि जो अपंग व्यक्ति है, जो अपाहिज व्यक्ति है, वह रोए। तो ठीक है, दोनों का एक ही मकसद है कि वह रोए और अपने इस मकसद को पूरा करना, सामाजिक उद्देश्य को पूरा करना वह चाहता है। फिर कह रहा है कि यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे। जब वह नहीं रो पाएगा तो फिर क्या करेगा। फिर प्रस्तुतकर्ता कहता है कि जब वह रो नहीं पाएगा तो फिर वह क्या करेगा, अपना अगला कोशिश करेगा। क्या करेगा, कार्यक्रम का प्रस्तुतकर्ता पर्दे पर उसकी
फुली हुई आँखों को दिखाएगा और फुली हुई आँखों की एक बड़ी तस्वीर दिखाएगा और फिर बहुत बड़ी, उसे बहुत बड़ा करके दिखाएगा और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी, और जो उसकी होठों पे एक पीड़ा है, कसमसाहट की मतलब पीड़ा, न कहने और न कहने की, जो न कहने और कहने की जो एक कसमसाहट उसकी होठों की पीड़ा है उसको दिखाएगा। और फिर आशा है आप उसे अपंगता की पीड़ा मानेंगे। फिर दर्शकों को कह रहा है कि इन तस्वीरों को देखकर ही आप उस अपंग व्यक्ति की वास्तविकता पीड़ा को मान लेंगे, समझ लेंगे। फिर कह रहा है एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए। फिर कह रहा है कि हम एक और आप लोग व्यक्ति की वास्तविक पीड़ा मानने के, फिर उसकी दृष्टि में तभी सफल माना जाएगा जब अपाहिज व्यक्ति और दर्शक दोनों की क्या होगी, मनोदशा एक जैसी होगी। तो कह रहा है कि एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं, यानी दोनों की मनोस्थिति जब एक जैसी होगी। आप और हम दोनों, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो। अब कह रहा है कि कैमरा वाले को कह रहा है कि बस करो, नहीं हुआ रहने दो। क्यों? क्योंकि वह अब रोया नहीं, तो उसका अभी कार्यक्रम सफल नहीं हो पाया, सही तरीके से नहीं हुआ। तो वह कह रहा है, प्रस्तुतकर्ता कह रहा है कैमरे मैन को कि कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो। पर्दे पर वक्त की, अब क्या कर रहा है, अब उस अपंग व्यक्ति से, उस अपाहिज व्यक्ति से, अब उसे नहीं रोने पे उसे क्या कर रहा है, उसे वक्त की कीमत का एहसास दिला रहा है कि साक्षात्कार लेने का एक नियत समय होता है और जब वह नियत समय चला जाता है तो फिर लौटकर नहीं आता है। तो यहाँ प्रस्तुतकर्ता उस अपाहिज व्यक्ति को नियत समय का एहसास दिलाकर अपने वास्तविक मकसद को पूरा करना चाहता है। फिर कह रहा है टीवी का, दूरदर्शन का संचालक कि अब मुस्कुराएंगे हम, यानी कि अब हमारा कार्यक्रम हो गया, अब हम अपनी वास्तविकता पे लौट आएंगे। फिर आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई, धन्यवाद। अब फिर यहाँ संचालक करता कह रहा है कि आप देख रहे थे कि हमारे कार्यक्रम के निर्माताओं का केवल एक ही उद्देश्य है, क्या कि कार्यक्रम को लोकप्रियता बनाना, मेरा एक बस यही उद्देश्य है और इसकी व्यावसायिक सफलता। अब देखिए कह रहा है कि बस अब उसके पीछे वो अपना निहित स्वार्थ है, क्या जब लोकप्रिय बनेगा तभी, जब दोनों एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़ जाएंगे, दर्शक और प्रस्तुतकर्ता यानी वो अपाहिज व्यक्ति, तभी क्या होगा, कार्यक्रम लोकप्रिय बन पाएगा। और जब कार्यक्रम लोकप्रिय बन पाएगा तभी उसे मुनाफा मिलेगा, उसे अपना स्वार्थ सिद्ध होगा। इसका कह रहा है कि लोगों के संवेदना मर गई है, लोग हर चीज़ों में केवल अपना मुनाफा देखते हैं। एक दुखी व्यक्ति के सामने भी वो अपना क्या करते हैं, अपना ही उद्देश्य स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं। यहाँ समाज का और प्रस्तुतकर्ता के दोनों की अमानवीय, यह एक बहुत ही भयावह स्थिति है यहाँ दिखाया गया है। क्या संवेदनशील समाज के लिए क्या है, यह एक बहुत खतरनाक और भयावह स्थिति है। यह एक मानवीय स्वभाव को दिखाया है, जो समाज, सभ्य समाज एवं संवेदनशील मनुष्य दोनों के लिए ही समान रूप से क्या है, कष्टकारी है। फिर प्रस्तुतकर्ता कह रहा है कि एक थोड़ी सी कसर रह गई है, क्या कमी रह गई है, कि उसका नहीं रोना, जो नहीं रोया वह एक थोड़ी सी कमी रह गई है, कहकर वह फिर धन्यवाद करता है और चला जाता है। यहाँ आपका चैप्टर ख़त्म होता है, कैमरे में बंद अपाहिज। आई होप कि आप लोग इसे समझ लेंगे अच्छे से। दैट्स ऑल। मैं अब नेक्स्ट लेसन के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक आप लोग पढ़िए और घर में रहिए, सेफ रहिए।